बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी है सुबह का टाइम और हम कर रहे हैं नाश्ता आज मैंने बाज़ार से ही मंगवाया था क्योंकि रात में आटा नहीं गूंदा था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि बाज़ार से नान मंगवा लेते हैं। तो फिर नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जी आप देख लें कि कमरे का क्या हाल है। और अब मैं कमरे की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी बेडशीट की सेटिंग के बाद मैं कमरे से ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो रूम है उसमें सादा फर्श है और उसमें से मिट्टी वगैरह जो है निकलती रहती है, तो इसलिए हमने उसको शीट से कवर कर दिया है। और इससे ना ये है कि एक ख़ूबसूरती भी आ गई है फ्लोर पे, और जो मिट्टी वगैरह निकलती थी तो वो भी नहीं निकल रही। तो यहाँ पे मैं बस इसको ना लाइट सा साफ़ करती हूँ तो शीट जो बिल्कुल है ना साफ़ हो जाती है। तो कमरे की क्लीनिंग करने के बाद जो है मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ नाश्ते के। और उसके बाद जो है फिर मैंने कहा किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। मैंने कहा स्टोव जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं ये स्टोव साफ़ कर रही हूँ। या वैसे तो यह कि इतनी कुकिंग नहीं होती, क्योंकि हम लोग 2-3 ही फ़र्द हैं घर में, तो ज़्यादा नहीं पकता बस। फिर भी लेकिन ये कि कोई गैस का इशू आ रहा है कि इसमें ना एक ब्लैक सा स्मोक जो है वो आ जाता है और वो चूल्हे पे जो है ना वो जम जाता है। हालांकि मेरी जो है रूटीन है कि मैं नाइट में जब रात के खाने के बर्तन वगैरह धोती हूँ तो मैं चूल्हा भी रात को साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन ये सुबह जो मैंने नाश्ता बनाया है तो फिर उस पे में ना ये फिर एक ना धुआं सा जो है उसके ऊपर उसकी एक तह सी जम जाती है। तो यहाँ फिर मैंने कहा अब इसकी भी क्लीनिंग कर लूँ। सिंक जो है उसकी सफाई कर रही हूँ और काउंटर जो है वो साफ़ कर रही हूँ। तो फिर मेरी किचन की जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। और कमरे की क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई है और किचन की भी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब जो है मैं फिर सेन की सफाई जो है वो स्टार्ट कर दूँगी।
ये जो है ये हमारे सेन का वो वॉश बेसिन है। वैसे तो हमारे वॉशरूम्स में है वॉश बेसिन, लेकिन ज़्यादातर ना ये यूज़ होता है क्योंकि ये सेन में है, तो जो भी काम होना तो फिर इसी पे ज़्यादा होता है। हैंड वगैरह वॉश करने हो, आपको पता है कि जो कोरोना की वजह से बहुत ही अब एहतियात करनी पड़ती है, बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, तो इसलिए ना ये जो वॉश बेसिन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये गंदा भी फिर बहुत हो जाता है, तो इसलिए ना इसको फिर मैं अच्छी तरह जो है क्लीन कर लेती हूँ। फ़र्श वगैरह धोने से पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में जो है ना वो एंड में मैं फिर फ़र्श की सफाई करती हूँ। यहाँ पे जी मैं अपने सेन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सेन में तो माशाल्लाह से मार्बल लगा हुआ है हमारे सेन में, तो इसकी सफाई में कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइट से पानी और झाड़ू से जो है साफ़ कर दो तो फिर ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि गंद वगैरह तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी डस्ट मिट्टी वगैरह जो है वो आती है, तो बस फिर लाइट से इसको साफ़ करके तो वाइपर लगा दो तो इसमें फिर बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है, और ये साफ़ सुथरा फिर पूरा दिन जो है वो रहता है। इधर जो है मैं फ़्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो फ्रिज जो है कि अंदर से मैं एक हफ़्ते बाद जो है फ्रिज को साफ़ करती हूँ, लेकिन जो इसका डोर है तो उसके ऊपर वो हाथ वगैरह खोलो, इसको बंद करो तो वो हाथों के निशान जो हैं वो जम जाते हैं, तो फिर वो बुरे लगते हैं। और ये है भी वो ग्लास में बना हुआ, तो इसके ऊपर फिर वो ना वाज़िया तौर पे नज़र आते हैं। तो जैसे ही फिर फ़र्श वगैरह की धुलाई के बाद जो है मैं फिर इसको लाज़मी क्लीन कर लेती हूँ। वैसे भी छींटे जो है ना वो पड़ जाते हैं फ़र्श धोने से, तो वो भी जम जाते हैं, तो फिर फ़र्श धोने के बाद जो है ना मैं इसको लाज़मी जो है अखबार से जो साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर इसमें भी ना एक शाइन सी आ जाती है और अच्छा लगता है। के बाद मैंने कहा कुछ खाने का करते हैं, क्योंकि आज खाना नहीं खाया, नाश्ता ज़रा हैवी किया था, तो मैंने कहा चाय के साथ ही कुछ हल्का फुल्का सा बना लें। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पकोड़े, तो स्टार्ट करते हैं पकोड़े बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी मैंने एक आलू लिया था, एक प्याज और आधी जो है वो बंद गोभी ली थी, उसको यानी कि चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा, और इसमें मैंने 4 चम्मच जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो बेसन के ऐड किए हैं, और 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें आटे का शामिल किया। आटा वो जो हम लोग रोटी के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाला आटा, और इसकी मिक़दार जो है ना वो 1 हिस्सा होनी चाहिए। अगर 4 हिस्से आप बेसन के ले रहे हो तो आपने इसमें क्वांटिटी जो आटे की ऐड करनी है वो 1 हिस्सा डालना है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस में वो बेसिक स्पाइसेस ही हैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ज़ीरा, थोड़ा सा भुना और कुटा हुआ यानी क्रश बिल्कुल उसको पाउडर नहीं है, लाइट सा दरदरा सा, और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जो है इसमें मीठा सोडा मैंने ऐड किया है। और अब जो स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसमें एक ग्रीन चिली चॉप करके ऐड की थी, और अब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी, धीरे धीरे से पानी डालना है, बिल्कुल बहुत पतला पतला सा नहीं बैटर बनाना ताकि वो बह जाए, तो बिल्कुल थोड़ा सा ना हार्ड ड्राई सा आपने बैटर बनाना है, सूखा सूखा जैसे होता है, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और बिल्कुल भी वो पतला पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जी हमारा ऑयल जो है वो रेडी है फ्राई करने के लिए। इसको चेक करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पीस जो है वो डाला है, तो अब वो अगर फूल के ऊपर आ जाए फ़ौरन से तो आप समझ लें कि जो ऑयल है ना वो रेडी है फ्राई के लिए।
तो अब हम इसमें ना एक एक करके पकोड़े जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। इसको मैं हाथों से ही डाल रही हूँ, चम्मच से नहीं डाला, क्योंकि ज़रा हार्ड हार्ड है ना, इसलिए इसको ईज़िली रहता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दो वो पतला पतला सा बन जाता, तो फिर वो उस तरीके से ना वो सही क्रिस्पी टाइप वाले नहीं बनते, वो फिर पानी पानी वाले सॉफ्ट सॉफ्ट से पकोड़े बनते हैं। तो अगर आप बैटर जो है वो थोड़ा हार्ड बनाएंगे तो फिर वो ना एक क्रिस्पीनेस उसमें आएगी, और वो बिल्कुल जैसे बाज़ार में होते हैं ना उस तरह के बनेंगे। और मसाला यानी कि नज़र आ रहा होगा अंदर से कि किसमें क्या है। और ये जी एक साइड से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उनको टर्न करके दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको पका लेंगे। और जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे जी पकोड़े जो हैं वो रेडी हैं, और साथ में ये मैंने चाय बना ली है और साथ में चटनी है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की हुई है। और ये देखें बिल्कुल जैसे बाज़ार के होते हैं ना पकोड़े, ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं। बाहर निकले थे क्योंकि सीज़न जो है वो चेंज हो रहा है और बच्चों के कपड़ों का मसला है, क्योंकि हमारे तो कपड़े वही चलते रहते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े जो है ना वो छोटे हो जाते हैं और अक्सर फट भी जाते हैं। और मेरी आदत है कि मैं हर सीज़न के एंड पे जो कपड़े होते हैं ना वो फिर या फिर किसी को दे देती हूँ, या फिर जो बहुत रफ़ वाले होते हैं वो मैं फेंक देती हूँ। तो हर सीज़न में ना मैं गौसिया के नए कपड़े लेती हूँ। जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है ना तो एक दो करके इस तरह लेती रहती हूँ। तो यानी कि ये इस तरह फिर वो सर्कल जो है ना वो चलता रहता है। तो यहाँ हम कमर्शियल में आए थे गौसिया के लिए कुछ ड्रेस देखने। तो इधर से मैंने एक सूट लिया है गौसिया का, यानी कि फुल सूट पजामा और फ़्रॉक। और दूसरा मैंने एक सिर्फ फ़्रॉक ली थी, वो पैंट मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने उसके साथ सिर्फ फ़्रॉक लिया है। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखें जी यहाँ पे सर्दियों का आ गए हैं कपड़े वगैरह और स्वेटर्स वगैरह, और ये बच्चों की भी वैरायटी जो है सर्दियों की, क्योंकि धीरे धीरे से जो है वो सर्दी स्टार्ट हो रही है। तो ये यहाँ पे जी आ चुकी है वैरायटी बच्चों की भी और लेडीज़ की भी। तो अब हम ने शॉपिंग कर ली है, थोड़ी बहुत ही की है, फिर इंशाल्लाह फिर करेंगे। तो फिर उसके बाद हम वापस घर की तरफ आ रहे हैं अपने आशियाने के पास। के खाना खा रहे हैं और अब हम रात का ये डिनर का टाइम हो गया है। तो आते साथ ही हमने फिर खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो है गौसिया ने रास्ते में से अनार लिए थे। उसको अनार बहुत पसंद है सीज़न में, यानी कि इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम जो है वो अनार आए हैं। तो उसको बस बड़ा हो रहा है कि मामा मैंने ना अनार मुझे भी दो। तो खाना भी नहीं खा रही थी, मैंने कहा नहीं पहले आप खाना खाओ, मैं फिर आपको बाद में दूँगी। तो यहाँ पे जी गौसिया अनार खा रही है, और अब मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन पे भी अंगूठा चिपका दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।